जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है अर्धतरंग दृष्टिकरण, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और जो कि क्या है, एक क्वेश्चन और है पीएम संदायोग का अर्धतरंग दृष्टिकरण और पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, जरूर से जरूर आएगा। आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखिए, एक एक स्टेप बताएंगे। और आपको जहां पर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसे समझ में नहीं आएगा वो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में अवश्य आएगा। चलते हैं, वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। पीएम संदायोग का अर्धतरंग दृष्टिकरण क्या होता है? स्टूडेंट, पीएम संदायोग आपको बताया था, उसकी अग्रगण्य भी बताई गई थी, पश्चात भी बताई गई थी। अब अर्धतरंग दृष्टिकरण क्या होता? पीएम संदायोग, पी टाइप प्रचालक और एन टाइप प्रचालक मिलकर बनी युक्ति का नाम होता है पीएम संदायोग। तो स्टूडेंट देखते हैं चित्र, चित्र की तरफ देखते हैं। सबसे पहले ये फिगर बनाते हैं। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप फिगर नहीं बना पाएंगे तो फिर थोड़ी कैसे लिख पाएंगे, ये आप स्वाभाविक समझ सकते हैं। स्टूडेंट, फिगर कैसे बनाया गया ध्यान दीजिएगा सब लोग फिगर पर। ये सबसे पहले ये प्राथमिक कुंडली है, ध्यान दीजिए। ये पी जो डिनोट किया गया है ये प्राथमिक कुंडली है, और इस प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगा दिया, जो कि एसी धारा मेन से P1 और P2 के सिरों के बीच ये प्रत्यवर्ती धारा मेन। ध्यान दीजिए, ये प्राथमिक कुंडली के सटा हुआ ये द्वितीय कुंडली एस लगा देते हैं, जो द्वितीय कुंडली, जिसमें आप समझ सकते हैं इसमें प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसा ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली पर आता है। देखिए धारा ऐसी मिलते, ट्रांसफार्मर से आने वाली ये धारा पड़ती है प्राथमिक कुंडली पी पर, पी से द्वितीय कुंडली एस पर प्रवेश करती है, तो ये दो भागों में विभाजित होती है। तो ये एक इस द्वितीय कुंडली के एक ए सिरा है और एक बी सिरा है। और ए सिरे को ये देखो पीएन संधि डायोड है। ये क्या है? संधि डायोड है। ये पी टाइप प्रचालक है और एक एन टाइप प्रचालक है। इनको मिलाकर एक बनी युक्त का नाम क्या है? डायोड, संधि डायोड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि डायोड। कौन सी संधि डायोड? पीएन संधि डायोड कहा गया है। इसके दूसरे सिरे पर देखो, इसको आगे जब बढ़ाया गया तो यहाँ पर सीडी है स्थान, जहां पर लोड अर्थात निर्गत वोल्टेज, जहां पर एसी धारा मेंस प्रवेश करते निवेश करते, इसको कहते हैं निवेशी वोल्टेज, और यहां से निर्गत होती इसका नाम होता है निर्गत वोल्टेज होता है। तो देखिए ये घूमते हुए यहाँ से S2 से अर्थात सीडी के सिरे से रोड प्लेट की सहायता से निर्गत होती है। ये यहाँ पर ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया निवेशी वोल्टेज है, इसका एक धन सिरा है और ये ऋण सिरा। कैसे धारा प्रवाहित होती है देखिए, ये ऊपर नीचे एक अर्थ साइकिल के दौरान एक दिशा में, दूसरे अर्थ साइकिल के दौरान विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो यहां से यहां तक ये अर्थ साइकिल है, तो इसका समय टी हाफ है। इतना ही भी टी हाफ हो गया, दोनों जुड़ गए, यहाँ पर टी हो गया, फिर ऐसे ही जुड़ता चला जाता है। इसी प्रकार जब निर्गत निकलता है तो ये देखो स्टॉपेज, रुक रुक करके धारा प्रवाहित होती है, वो निर्गत वोल्टेज रुक रुक करके ऐसे ही समय से निकाल देता है। तो स्टूडेंट इसमें लिखते क्या है आपको, ये तो फिगर बनाने की कंडीशन है। अब इस पर लिखेंगे क्या है कि पीएम संदायोग का अर्धतरंग दृष्टिकरण होता क्या है। ये सारी चीज तो आप फिगर में समझ गए। लिखना क्या है आपको, सबसे पहले पीएम संदायोग का अर्धतरंग दृष्टिकरण में क्या प्राप्त करते हैं कि सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक प्राथमिक कुंडली पी ले लेते हैं और एक द्वितीय कुंडली एस ले लेते हैं। और प्राथमिक कुंडली में ये उच्चई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें निवेशी वोल्टेज होता है, जिसका एक सिरा कहां से जोड़ देते हैं? संधि डायोड से जोड़ देते हैं, और दूसरे सिरे को नोड प्रतिरोध आरएल की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है कि ये पीएन संदायोग है, ये प्रक्रिया करते हैं। अब इसकी कार्यविधि में आते हैं, तो कार्यविधि में क्या बताते हैं कि पीएन संदायोग को मतलब कि अर्ध में काम करता है, दोनों में काम करता है। कैसे काम करता है? तो पीएम संदायोग का अर्धतरंग दृष्टिकरण कैसे काम करेगा? तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो ध्यान देते हैं, जब प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर से एसी से मेन से जब धारा आती है
तो अर्ध साइकिल के दौरान या अर्ध चक्र के दौरान सबसे दो कंडीशन होती है, एक अर्ध चक्र के दौरान, दूसरे अर्ध चक्र के दौरान। इसमें दो प्रक्रिया होती है। तो अर्ध चक्र के दौरान क्या होता है, कार्य विधि में यही बात सब लिखी हुई है कि अर्ध चक्र के दौरान जब द्वितीय कुंडली में, ध्यान दीजिए, एसी धारा मेन से यहां पर आती है, तो द्वितीय कुंडली का ए सिरा धन विभव पर हो। ये ए सिरा किस पर हो, धन विभव पर। अर्थात धन विभव का मतलब है पीएन सन डायोड के पी सिरे से जुड़ा। यही बात है मेन इंपॉर्टेंट, कि जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा धन विभव पर अर्थात पीएन सन डायोड के पी सिरे से जुड़ा हो, अर्थात द्वितीय कुंडली का जो बी सिरा है ये ऋण विभव पर, या फिर ये लोड प्रतिरोध ऐसे घूमते हुए लोड प्रतिरोध आरएल की सहायता से पीएन सन डायोड के एन भाग से जुड़े हुए, तो इस प्रकार से प्राप्त अभिनत अग्रभिनत में होती है। ध्यान दीजिए, अब अग्रभिनत का मतलब आप यही समझेंगे कि जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा पीएन सन डायोड के पी टाइप प्रचालक से जुड़ा हो, अर्थात ये धन विभव से जुड़ा हो, और द्वितीय कुंडली का जो बी सिरा या ये कह सकते हैं एक्सट्रा भाग, ये किससे लोड प्रतिरोध आरएल की सहायता से एन सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त अभिनत अग्रभिनत होती है, और अग्रभिनत में धारा प्रवाहित होती है। इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी, ये देखिए, ऐसी कंडीशन में ए से पीएन सन डायोड से सीडी के सिरे से प्रवेश होते हुए ऐसे ऐसे कंडीशन में धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये कंडीशन है। ये एक अर्ध चक्र के दौरान की बात करते हैं, ठीक है। एक स्टेप ये हो गया। दूसरे अर्ध चक्र के दौरान क्या होता है, दूसरी कंडीशन निर्धारित करता है कि जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा कब किस विभव पर हो, ऋण विभव पर। अब यहां पर धन विभव पर ना होकर कैसे हो जाए, ऋण विभव पर। एक एक स्टेप को समझना कि अब द्वितीय कुंडली का ए सिरा या S1 भाग ऋण विभव पर, और ये बी सिरा धन विभव पर है या S2 सिरा धन विभव पर। बात को समझना, द्वितीय कुंडली का ए सिरा दूसरे अर्ध चक्र के दौरान, द्वितीय कुंडली का ए सिरा पीएन सन डायोड के ऋण विभव पर, और द्वितीय कुंडली का बी सिरा पीएन सन डायोड के धन विभव पर। इस प्रकार से प्राप्त अभिनति पीएन सन डायोड जो की अभिनत होगी वो पश्च अभिनत में होगी, और जब पश्च अभिनत में होगी तो इस पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही मेन बात है, ध्यान दीजिए। तो दूसरे अर्ध चक्र के दौरान जब द्वितीय कुंडली का पी सिरा ऋण विभव पर और एन सिरा कह सकते हैं धन विभव पर हो, तो पश्च अभिनत में काम करता है। जब धारा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है, ये जो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है वो धारा ही नहीं प्रवाहित होगी, और जब धारा नहीं प्रवाहित होगी तो समझ लो पीएन सन डायोड काम ही नहीं करेगा। और उस कंडीशन में होता क्या है, हर तरंग दृष्टिकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रक्रिया दो बार दोहराई जाती है कि फिर अब तीसरे स्टेप पर अगर जाएंगे तो फिर पुनः क्या होगा, एक पीएन से मतलब द्वितीय कुंडली का ए सिरा धन विभव पर चला जाएगा और बी सिरा ऋण विभव पर होगा, फिर धारा प्रवाहित होगी। फिर चौथे स्टेप पर जाएंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये ऋण विभव पर पहुंच जाएगा, ये धन विभव पर पहुंच जाएगा, फिर धारा प्रवाहित नहीं होगी पश्च अभिनत में। तो कंडीशन ये कि अगर जब अग्रभिनत में होगा तो धारा प्रवाहित होगी, और पश्च अभिनत में होगा तो धारा नहीं प्रवाहित होगी। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यही प्रक्रिया अर्ध तरंग दृष्टिकरण कहलाती है। पीएन सन डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकरण में मेन बात आपको ये फिगर बना देना है, जिसके कारण ये निवेशी वोल्टेज ऐसे होगा, साधारण से धारा प्रवाहित होगी अर्ध चक्र के दौरान एक दिशा में, दूसरी अर्ध चक्र के दौरान विपरीत दिशा में। लेकिन ये जो निवेशी वोल्टेज होगा ये रुक रुक करके धारा डीसी के रूप में काम करने लगता है। तो यही पीएन सन डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकरण होता है। अब स्टूडेंट लिखने की यही जो बात हमने बताया इसी को आपको पूरी थ्योरी में लिख देना है। लेकिन मेन कंडीशन एक ये बात है जो हमने ये लिखा हुआ है कि अतरंग दृष्टिकरण में निर्गत वोल्टेज एक दिशी परंतु अंतराणविक तथा स्थिर मान भी होता है। ये भी कंडीशन है। आपको अगर पीएन सन डायोड का अतरंग दृष्टिकरण है तो इसमें क्या होता है, निर्गत वोल्टेज एक दिशी होता है और उसके बीच अंतराणविक तथा स्थिर मान भी होता है।
अगर एक दिशी है तो अंतराणविक और स्कंदमान भी होगा, ये भी कंडीशन है। चलिए स्टूडेंट, अगर अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको ये मैं बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2025 में जरूर क्वेश्चन है पूछा जाएगा, आपको मिस नहीं करना है। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।